इसमें सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो हमारे बेरिंग्स का है। कोई भी बेरिंग अगर डैमेज हो, आपको ख़राब लगे, तो उसको आपको चेंज करना है। 2 नीडल बेरिंग्स हैं, इसके ख़राब होने के चांसेस तो ना के बराबर हैं। एंड जैसा कि आपने सुना होगा ओल्ड इज़ गोल्ड, तो इस मोटरसाइकिल में जेन्युइनली वो बात अप्लाई भी होती है। हालांकि फिर भी मैंने इस साइड में ये जो बेरिंग है, क्रैंक का जो मैन बेरिंग होता है, उसको रिप्लेस किया है। बाकी के जो तीनों बेरिंग्स हैं वो पुराने ही हैं। और बेरिंग को इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल सा है। अगर आउटर रेस हमारी फ्री है, इनर रेस हम क्रैंकेस में फिट कर रहे हैं, तो हम इनर रेस पर टैप करेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप पुराने इंजन रीबिल्ड के वीडियोस देख सकते हैं, उनमें इन डेप्थ ये जो नॉलेज है ये दी हुई है। उसके बाद में ये जो बेरिंग है, इसके यहाँ पर ये एक स्टॉपर प्लेट लगती है, कुछ इस टाइप की, कुछ ज़्यादा ही सॉलिड है ये यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगी। एंड उसके बाद में यहाँ पर ये 6 मिलीमीटर का जो एलन बोल्ट है वो लगेगा। इस पर मैंने थोड़ा सा लोक टाइट लगाया है, एज यू कैन सी। तो इसको लगा करके मैं टाइट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में किक शाफ्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें और भी चीज़ें फिट होंगी, बट पहले ये बता देता हूँ। ये यहाँ पर एक सर्कलिप लगी हुई है, जिसके जस्ट नीचे हमारा जो रैचेटिंग मैकेनिज्म का एक साइड का गियर है वो है। उसके बाद में इधर आपको ये एक स्प्रिंग देखने को मिल जाएगी। एंड फिर इस स्प्रिंग को रोक के रखने के लिए ये एक कप टाइप वॉशर है। बेसिकली स्प्रिंग इसके इस साइड में अंदर फंसती है। एंड उसके बाद में इस वॉशर को रोकने के लिए ये एक सर्कलिप है। और लास्ट में इस साइड में ये एक छोटा सा वॉशर लगेगा। देयर वी गो। एंड अभी बारी है दूसरी वाली साइड की। तो इस साइड सबसे पहले ये एक वॉशर है, ये लगेगा यहाँ पर कुछ ऐसे। एंड उसके बाद में ये दूसरी साइड का गियर है। तो इसका जो रैचेटिंग मैकेनिज्म वाली साइड है वो हम अंदर रखेंगे, फ्लैट साइड ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। एंड ये ऐसे जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है कुछ ऐसे काम करता है। उसके बाद में अगेन एक कप टाइप वॉशर, इसमें जो ये वाली साइड है ये हम अंदर रखेंगे एंड ये साइड बाहर। ये कुछ ऐसे लगने वाला है। फिर ये स्प्रिंग है, जिसका ये जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है दोनों एक ही साइड है, बट ये जो सेक्शन है ये इस होल में रहेगा। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे हम स्लाइड करेंगे। एंड उसके बाद में जो होल मैंने बताया है उसकी साइड इसको पुश करके कुछ इस तरीके से फिट करेंगे। देयर वी गो। एंड इसको इसकी पोजीशन पर लॉक करके रखने के लिए ये एक स्लीव है जिसमें कट बना हुआ है। तो ये ऊपर रहेगा, ये बेसिकली ऐसे जाएगी। एंड फिर इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। और अभी ये जो हिस्सा है स्प्रिंग का, ये हमारे क्रैंक केस में इस वाली साइड से स्लाइड होगा। तो जो किक शाफ्ट है वो बेसिकली कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ पर ऐसे लॉक होगी ये स्प्रिंग। देयर वी गो। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच है और वो है ये बोल्ट। तो बोल्ट और इसका क्रश वॉशर आप देख सकते हैं। अब ये जो बोल्ट है ये यहाँ पर लगेगा और टाइट होगा। बट जो कैच है वो ये है कि ये जो बोल्ट का ये जो हिस्सा पूरा टाइट होने के बाद बाहर आएगा, ये हमारी जो किक शाफ्ट है उसमें यहाँ पर अटकेगा। तो बेसिकली हमें स्प्रिंग को अटका के रखते हुए हमारी किक शाफ्ट है उसको ऐसे रोटेट करके रखना है। एंड फिर ये जो बोल्ट है इसको हैंड टाइट करना है सबसे पहले। देयर वी गो। तो अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से अटक जाएगी। अब इसको टाइट कर लेंगे और अभी प्लेसमेंट करेंगे गियरबॉक्स की। तो इसमें एक वॉशर इस साइड, एक वॉशर इस साइड, एक वॉशर इस साइड। एंड इसकी डिटेल में जो फिटिंग है वो मैंने दिखा रखी है ऑलरेडी। आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। एक एक गियर को कैसे लगाना है एकदम तरीके से बताया हुआ है। सो विद दैट सेड, ये जो सेक्शन है ये यहाँ से जाएगा और ये वाला यहाँ। दोनों को अच्छे से ऑयल कर लिया है। तो अभी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो विद दैट डन, अब बारी आती है हमारे जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको लगाने की। तो ये 3 टाइप के आपको शिफ्ट फोर्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तीनों अलग अलग डिजाइन के हैं, तीनों अलग अलग दिखते हैं। तो इनमें मिक्स नहीं करना है, इट इज जस्ट कि आपको याद रखना है कौन सा कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 की, क्योंकि ये 2 साइज में थोड़े से बड़े हैं एज कंपेयर टू दिस वन। तो इनमें से ये वाला जो है, जिसका ये जो हिस्सा है ये कुछ इस तरीके का है, ये सबसे नीचे जाएगा हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें। एंड इसमें भी एक जो चीज़ है वो माइंड में रखने वाली है, वो ये कि जो पतली साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड जो चौड़ी साइड है वो बाहर रहेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे स्लाइड होगा। एंड ये जो होल है इसके साथ हमें इस होल को मैच करना है, बट वो हम अभी नहीं करेंगे। शिफ्टर ड्रम लगेगा, उसके बाद में ये जो हमारी पिन्स हैं ये ड्रम में अलाइन होंगी, उसके बाद ये होल मैच करना है। तो अभी के लिए हम इसको लगा रहे हैं एंड एक बार के लिए इसको थोड़ा सा अंदर की साइड कर देते हैं। फिर जब हम शिफ्टर ड्रम लगाएंगे तब हम इसको रिलोकेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद बारी आती है इसकी। तो इसमें भी ये वाली साइड रहेगी अंदर, ये साइड रहेगी बाहर और ये लगेगा
यहाँ पर कुछ ऐसे, इसको भी थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। एंड जब हम शिफ्टर ड्रम लगाएंगे तब अगर दिक्कत करेगा तो हम इसको थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होने वाली है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में लगाना है इसको, तो इसमें हम ये वाली जो साइड है ये बाहर रखेंगे, पतली वाली साइड है वो अंदर रखेंगे। तो इसको थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे लगने वाला है, देयर वी गो। तो इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की साइड कर देते हैं। और अभी ये रहा हमारा शिफ्टर ड्रम, तो इसकी ये जो साइड है ये हम नीचे की साइड रखेंगे एंड जो पतली वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे। और इसमें ये एक प्लेट लगेगी जो कि न्यूट्रल का जो हमारा स्विच है उसके लिए सिग्नल का काम करती है। बेसिकली ये जो ग्राउंड है उसको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ ऐसे जाएगी एंड ये जो इसका हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पर इस होल में जाएगा कुछ ऐसे। एंड उसके बाद में फ्लैट हेड की हेल्प से हम ये वाला जो होल है इसमें से इसको अंदर की साइड पुश कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए, देयर वी गो। और अभी इस हिस्से को नीचे रखते हुए हम ये वाले जो चैनल्स हैं, एक तो ये रहा, फिर एक बीच में है एंड एक नीचे है, उनमें ये जो पिन्स हैं इनको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लुब्रिकेट अच्छे से कर लेना है। और जैसे कि मैंने बोला था इनको बाहर भी करना पड़ सकता है, तो अभी वो ही करना पड़ेगा। तो ये अपनी जगह पर तो फिट हो गया है, ये स्लॉट है इसका, देयर वी गो। इसका जो होल है उसको मैं प्रॉपर्ली अलाइन कर रहा हूँ, डन। अब लगाते हैं बीच वाली को, ये भी लग गया एंड लास्ट वन, देयर वी गो। और हमारे जो होल्स हैं वो भी प्रॉपर्ली अलाइंड है, विच मीन्स कि अब हम जो पिन है उसको लगा सकते हैं। ये बेसिकली अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर लेना है सबसे पहले, और फिर तीनों होल से इसको पास थ्रू करना है। एंड लास्ट में जो क्रैंक केस में इसका जो स्लॉट है इसको उसमें फिट करना है, देयर वी गो। एंड अभी ड्रॉप करते हैं क्रैंक शाफ्ट को। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऊपर रहेगा एंड ये जो सेक्शन है ये हमारा जो बैरिंग है उसमें जाकर के फिट होगा। कनेक्टिंग रोड जो है उसको हम इस साइड से बाहर रखने वाले हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे लगेगी और लुब्रिकेशन है उसका हमें ध्यान रखना ही रखना है, देयर वी गो। अब ऊपर की साइड भी थोड़ा सा ऑयल वो डाल देते हैं एंड जो हमारे गियर्स हैं उनको भी लुब्रिकेट थोड़ा सा कर देते हैं, ज़्यादा करने की तो अभी ज़रूरत नहीं है। और अब बारी है जो गैस्केट है उसको लगाने की, बट उससे पहले 2 लोकेटिंग डावल्स, एक यहाँ पर एंड दूसरे वाली यहाँ पर लगानी है, बट ये इसमें पहले से लगी हुई हैं, निकल नहीं सकती हैं, फंस गई हैं, तो इसलिए मैंने इनको नहीं निकाला था। और गैस्केट जो है उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है एंड इसके जो होल्स वगैरह हैं उनको सबको अलाइन रखते हुए इसको प्लेस करेंगे, देयर वी गो। और अभी प्लेसमेंट करनी है लेफ्ट साइड का जो क्रैंकेस है उसकी। तो इसमें सबसे पहले ये 2 बेयरिंग्स हैं, मेक श्योर आप इनको रिप्लेस कर दें अगर ये डैमेज हो गए हैं तो, अदरवाइज नॉट ए बिग डील। दूसरी साइड ये एक ऑयल सील तो यहाँ पर है जो कि हमारी जो गियर शाफ्ट है उसकी है एंड दूसरी ये है आउटपुट शाफ्ट की। मेक श्योर आप इनको भी रिप्लेस कर दें, ये सब मैं कर चुका हूँ। तो अभी सारे जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए हम जो हमारा क्रैंकेस है उसको ड्रॉप करेंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ और हमें माइंड में रखनी है इसको लगाते टाइम, वो ये कि जो हमारी किक शाफ्ट है उसको हमें नीचे की साइड से होल्ड करके थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अलाइन करना पड़ सकता है, बिकॉज ये थोड़ी सी जो स्प्रिंग का प्रेशर है उसकी वजह से टेढ़ी हो रखी है। एंड अब बारी है इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो टोटल 10 बोल्ट्स हैं, सारे के सारे सेम साइज के हैं, तो कोई भी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। जो बोल्ट होल्स हैं वो यहाँ से लेकर के ऑल द वे यहाँ तक हैं और सारे के सारे बाहर हैं। तो सबसे पहले तो जो बोल्ट्स हैं उनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जितने भी बोल्ट्स हमने लगाए हैं इनको हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनकी जो टाइटनिंग की प्रोसेस है वो मैं कर लेता हूँ एंड अपना जो नेक्स्ट बोल्ट है दूसरी साइड जो लगेगा उसके बारे में बात करते हैं, जो कि ये रहा, लगेगा यहाँ पर और हो जाएगा टाइट। एंड उसके बाद में ये एक पिन है जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर लगेगा हमारा गियर स्टार जिसमें होल इस होल से अलाइन होगा एंड ये जो छोटा होल है ये इस पिन से अलाइन होगा, लाइक दैट। उसके बाद में ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप होगा और इसको हम कर देंगे टाइट। फिर लगाएंगे स्टॉपर प्लेट को। तो स्टॉपर प्लेट है उसका जो रोलर जिस साइड है उस तरफ से लगेगी कुछ ऐसे। उसके बाद में इसमें ये एक बोल्ट है 10 मिलीमीटर का, देख सकते हैं आप किस टाइप का है, ये लगेगा यहाँ पर एंड ये इसकी एक स्प्रिंग है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगने वाली है, ये यहाँ पर इसका एक स्लॉट बना हुआ है उसमें जाकर के फंस जाएगी कुछ इस तरीके से। तो लगाते टाइम ये चीज़ माइंड में रखनी है। एंड जो हमारी स्टॉपर प्लेट है उसमें जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसे लगेगी यहाँ पर, देयर वी गो। सो ओवरऑल कुछ ऐसा सा सेटअप है। एक ये वॉशर है, इसको हम स्प्रिंग से पहले लगाएंगे जस्ट लाइक दैट। एंड अभी इस ओवरऑल
सेटअप को इसकी जो जगह है वहाँ पर प्लेस करना है। तो हाथ हैं वो आपके अगर छोटे और पतले हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट रहने वाला है। तो मुझे लगेगी हेल्प एक स्क्रू ड्राइवर की, जिसकी हेल्प से मैं जो स्प्रिंग है इसको इसका जो स्लॉट है उसमें फिट करूँगा जैसे तैसे करके। देयर वी गो। और अभी हम इसको ग्रेजुअली टाइट करते जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जो प्लेस है उसमें फिट हो जाएंगी। देयर वी गो। इसको प्रॉपर्ली टॉप भी करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर है कि नहीं। सो एज यू कैन सी सारे जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इसको प्रॉपर्ली टाइट कर लेंगे। एंड उसके बाद में गियर शाफ्ट को लगाएंगे। तो गियर शाफ्ट का जो पीछे का हिस्सा है उसमें एक छोटी स्प्रिंग है एंड एक सर्किल लगी हुई है। ये इसका एक क्लैंप है। आगे की साइड ये स्प्रिंग है जिसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे लगी हुई है। फिर लगा हुआ है एक पतला सा वॉशर एंड एक सर्किल एंड उसके बाद में एक वॉशर और है। इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है। इस वाले होल से इसको हम इंसर्ट करेंगे एंड फिर ये जो सेक्शन है इसके साथ वो जो स्प्रिंग है उसको अलाइन करना है और फिर इसको पुश करते जाएंगे एंड दैट शुड डू द जॉब। एज यू कैन सी। एंड अभी बारी है जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की। तो इसकी जो फ्लैट साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे एंड ये जो कर्व वाली साइड है इसको हम ऊपर रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये एक वुडरफ की है जो कि क्रैंकशाफ्ट में यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसमें लगेगी बेसिकली कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में हमारी जो प्राइमरी गियर है उसमें जो स्लॉट है उसको हम वुडरफ की के स्लॉट के साथ अलाइन करेंगे एंड इसको ऑल द वे पुश कर देंगे। उसके बाद में जो इनपुट शाफ्ट है उसको करेंगे लुब्रिकेट और लगाएंगे ये एक स्लीव है इसको। देयर वी गो। थोड़ा सा ऑयल स्लीव पे लगा देंगे एंड फिर लगाना है जो क्लच हाउसिंग है उसको। तो क्लच हाउसिंग में ये जो गियर्स हैं इनको इस वाले जो प्राइमरी गियर के जो टीथ्स हैं उनके साथ अलाइन करना है एंड दैट्स इट। तो अब बारी है ऑयल पंप को लगाने की। तो ये लोअर जो बॉडी है वो है ऑयल पंप की। तो इसमें सबसे पहले दोनों प्रोपेलर्स लगेंगे। प्रोपेलर्स में एक साइड आपको डॉट बना हुआ दिखेगा तो वो डॉट जो है वो हमें अंदर की तरफ रखना है और सेम ऐसा ही जो इनर प्रोपेलर है उसमें डॉट है तो उसे भी हम अंदर की तरफ रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे अच्छा खासा इंजन ऑयल एंड उसके बाद में ये इसकी कैप है तो इसकी ये जो साइड है ये हम नीचे रखेंगे एंड जो कैप है उसके बेसिकली जो सारे होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए ये जो दो होल्स हैं इनमें ये स्क्रूज हैं इनको लगा करके टाइट कर देंगे। एंड अभी ये दो आइडेंटिकल ओरिंग्स हैं जो कि रेस्पेक्टिवली इन दोनों स्लॉट्स में लगेंगी। वैसे कोई सी भी कहाँ भी लगा सकते हो, दोनों सेम है सो डोंट वरी। उसके बाद में हमारी जो लोअर हाउसिंग है उसमें ये जो कट है ये हम प्राइमरी गियर की तरफ रखते हुए इसको ड्रॉप करेंगे एंड ये दो जो होल्स हैं इनको इन दोनों होल्स के साथ अलाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक शाफ्ट है जिसको हमें लगाना है तो ये मैं अभी बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा तो जब लग जाएगी तो दिखा नहीं पाऊंगा। तो हमारा जो इनर प्रोपेलर है उसमें कट बना हुआ है। मेक श्योर आप उस कट को होल के साथ अलाइन कर लें, फ्लैट हेड की हेल्प से आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारी शाफ्ट है, इसमें एक साइड है वो छोटी है, एक साइड है वो बड़ी है। बड़ी वाली साइड है वो उसमें एक कटआउट भी है, फ्लैट सेक्शन है। तो वो जो फ्लैट सेक्शन है वो हमारे इनर प्रोपेलर का जो वो कट था उसके साथ अलाइन होगा एंड फिर ये ऑल द वे अंदर की तरफ पुश हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं बट मेरे लिए अभी दिखाना ज़रूरी था इसलिए मैंने दिखा दिया। तो हमने होल्स हैं उनको अलाइन कर लिया है। उसके बाद में ये दो फिलिप सेट स्क्रूज हैं जिनको यहाँ पर लगा करके टाइट कर देंगे। फिर ये जो शाफ्ट है इसको लगाना था जो कि हम पहले ही लगा चुके हैं। तो अब बारी आती है जो गियर है उसको लगाने की। तो इसकी जो एक साइड है वो प्लेन है, दूसरी साइड है वो स्लॉटेड है। तो स्लॉटेड साइड हम नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से एंड हमारी जो प्राइमरी गियर है उसके साथ इसका जो गियर है उसको मेश करना है। एंड लास्ट में लगेगा इसका कवर जो कि कुछ इस तरीके से लगने वाला है एंड ये दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि लग करके टाइट हो जाएंगे। और अभी करते हैं हमारा जो क्लच पैक है उसको असेंबल, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले एक ये प्लेट आपको दिखेगी, थिकनेस इसकी कुछ ऐसी है एंड एकदम प्लेन है ये रिंग बेसिकली किसी भी तरीके से कर्व्ड या ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसकी जो स्मूथ साइड है उसको हम नीचे रखेंगे एंड जो टच करने पर जो थोड़ी सी शार्प, थोड़ी सी तीखी हमें जो साइड महसूस होगी उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे लगेगी। उसके बाद में हमारी जो जडर स्प्रिंग है उसको हम लगाएंगे। तो इसमें कर्व है
इसकी जो थिकनेस है वो कुछ ऐसी है, इसमें कर्व है, तो जो कर्व है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। मतलब हम इसको ऐसे लगाएंगे कि यहाँ पर गैप रहे। अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ये जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें गैप रखना है, बेसिकली ऐसे लगानी है। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे ऑयल थोड़ा सा, और लगाएंगे हमारी फर्स्ट फ्रिक्शन प्लेट। जिस साइड लेटर्स वगैरह लिखे हुए हों वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, एंड जो प्लेन साइड है उसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ। एंड फिर से इसमें ऑयल लगाएंगे। फिर लगानी है एक प्रेशर प्लेट, अगेन स्मूथ साइड नीचे, रफ साइड ऊपर। देयर वी गो। फिर से ऑयल, एंड जो हमारी बड़ी वाली जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनमें भी हमें वैसे ही करना है। जिस साइड लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो हम रखेंगे नीचे, और जो प्लेन साइड है वो ऊपर। तो इसी तरीके से बाकी की जो फ्रिक्शन प्लेट्स एंड प्रेशर प्लेट्स हैं उनको लगाना है, तो 1 बाई 1 के। तो 1 बाई 1 करके उनको मैं लगाता हूँ। और जब लास्ट वाली फ्रिक्शन प्लेट को हम अच्छे से लुब्रिकेट कर लें तब हमें जो सेंटर है उसको लगाना है। और कुछ इस तरीके से हमारा जो क्लच पैक है वो रेडी है। तो अभी हम ये एक वॉशर है इसको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, एंड उसके बाद में हमारा जो क्लच पैक है उसकी जो ऊपर वाली जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको ऑफसेट कर देते हैं, एंड बाकी की प्लेट्स को इनलाइन रखेंगे। तो जो 4 प्लेट्स हैं वो तो इस वाले हिस्से में आएंगी, और जो एक अलग हमने की है वो यहाँ पर आएगी, और इसके जो ये स्प्लाइंस हैं वो इसके स्प्लाइंस के साथ मैच करने हैं। तो बेसिकली इसको कुछ ऐसे लगाना है। देयर वी गो। फिर एक वॉशर लगेगा, एंड ये नट लगेगा जिसमें ऊपर की साइड ये सेक्शन उभरा हुआ है, तो इसकी ये साइड ऊपर रखेंगे, एंड इसको हम सबसे पहले हैंड टाइट कर लेते हैं। एंड उसके बाद में इसके स्पेशल टूल क्लच होल्डर की हेल्प से, एंड जो नट है उसका ये स्पेशल टूल है, इनको प्रॉपर्ली टाइट कर लेंगे। एंड उसके बाद में हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें एक छोटा सा कटआउट है जिसमें हम ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इस नट का उसको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करेंगे। तो आप एक ड्रिफ्ट या फिर चिजल को यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। और अभी 4 स्प्रिंग्स हैं आइडेंटिकल, उनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। फिर लगानी है ये कैप, एंड ये 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है, एंड फिर इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली टाइट करना है। एक बोल्ट पर ज़्यादा लोड ना पड़े, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये जो एल्यूमिनियम की प्लेट है ये टूटने के चांसेस रहते हैं। एंड वंस दैट इज़ डन, बारी आती है जो रिलीज बेयरिंग है उसको लगाने की। तो उसको सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। फिर प्लेस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को, एंड इसमें फिर ये एक वॉशर जाएगा, एंड उसके बाद में ये रखेंगे, एंड जो टेपर्ड साइड है उसको ऊपर रखेंगे। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ से थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाएगा। टाइट ये भी हमारा क्लॉकवाइज ही होना है। इसको टाइट करने के लिए गियर लॉक जो टूल आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर को आप प्राइमरी गियर एंड जो हमारा जो क्लच हाउसिंग का जो टीथ वाला सेक्शन है उसके बीच में फंसा सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू दैट। उसके बाद हम लगाएंगे इसकी कैप को। तो इसमें ये प्लंजर है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें ये एक स्प्रिंग है, एंड इस साइड में इसकी ये पिन लगी हुई है, और ये इसका गैस्केट है। देयर वी गो। एंड अभी यहाँ के जो होल्स हैं उनको भी अलाइन करना है, दैट इज़ ऑल्सो डन। तो अभी ये 3 फिलिप्स हेड के स्क्रूज हैं, इनको लगा करके टाइट कर देंगे। फिर लगाएंगे 2 लोकेटिंग डावल्स, एक यहाँ पर लगेगी एंड सेकंड वन जो है वो जाएगी यहाँ पर। एंड उसके बाद में लगाएंगे आरएच कवर के गैस्केट को। तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। सारे जो होल्स हैं उनको प्रॉपर्ली अलाइन कर लेंगे। और अभी आरएच कवर की जो प्लेसमेंट है उससे पहले एक तो ये ऑयल सील हमें चेंज करनी है जो कि मैं कर चुका हूँ, एंड एक ये ऑयल सील चेंज करनी है। सो बोथ आर डन। अभी जो हमारा रिलीज लीवर है या फिर शाफ्ट है उसको लगाना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से पास थ्रू करते हैं, देयर वी गो। एंड फिर इसकी जो स्प्रिंग है उसको लगाएंगे। तो स्प्रिंग का जो बड़े वाला हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पर इस कट में जाएगा, एंड ये जो हिस्सा है इसके लिए ये जो पिन है इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा बेसिकली कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में जो डायरेक्शन मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग जो स्प्रिंग है उसको लगाएंगे, और फिर इसको फ्लैट हेड की हेल्प से कुछ इस तरीके से ला करके इसका जो स्लोट है उसमें फिट करेंगे, जस्ट लाइक दैट। और फिर यहाँ पर लगेगा ये एक पुश बटन या जो भी आप समझना चाहें। तो ये इसमें एक कट है उसमें जा करके फंसेगा, देयर वी गो। एंड अभी इसको हम इसी तरीके से होल्ड करके रखेंगे, अदरवाइज क्या होगा जब हम आरएच कवर को लगाएंगे तब ये गिर भी सकता है।
और अभी सारे होल्स हैं उनको प्रॉपर्ली अलाइन रखते हुए जो आरएच कवर है उसको हम स्लाइड करेंगे। देयर वी गो। एंड फिर टोटल 12 बोल्ट्स हैं, उनको लगाना है। 11 सेम साइज़ के हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो यहाँ पर जाएगा और बाकी के जो हैं वो 1 बाई 1 करके जो स्लोट्स हैं उनमें फिट होते जाएंगे। और अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉक करना है। ऑलराइट, सो डन विद दैट। एंड एक यहाँ पर ये जो बोल्ट पहले मैंने लगाया था उस पर ये एक क्लैम्प भी लगेगा, तो मेक श्योर आप इसको भी लगा लें। एंड विद दैट सेड, अभी हमारा जो ऑयल फिल का जो कैप है फिर डिपस्टिक है उसको एक बार लगा करके हैंड टाइट कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ऑलराइट, सो अभी जो लेफ्ट साइड है उसको हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं उन्हीं को इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल स्विच है, इसमें यहाँ पर ये एक ओरिंग लगती है, मेक श्योर ये अपनी प्लेस पर हो। थोड़ा सा जो ओरिंग है उसको लुब्रिकेट कर लेंगे। एंड वंस दैट इज़ डन, ये इसका स्लॉट है, तो इसमें जो न्यूट्रल स्विच है उसको बेसिकली कुछ इस तरीके से हम ऑल द वे पुश कर देंगे। उसके बाद में जो ऑयल ड्रेन बोल्ट है वो लगा देते हैं। तो ये स्ट्रेनर है एंड ये एक स्प्रिंग है जिसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगते हैं। एंड ये एक हमारा ड्रेन बोल्ट है जिसकी जो ओरिंग है उसको इसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लेना है। ओरिंग को अच्छे से लुब्रिकेट भी रखें, ये चीज़ भी हमें मेक श्योर करनी है। एंड उसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड फिर इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। एंड फिर लगाएंगे टाइमिंग चैन को, तो इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से पुल करके इसका जो गियर है स्प्रॉकेट बेसिकली उसमें कुछ इस तरीके से स्लाइड करके ड्रॉप कर देंगे। एंड फिर लगाएंगे इस प्लेट को, तो ये बेसिकली इस पोजीशन में जा करके यहाँ पर लगेगी कुछ इस तरीके से। एंड ये इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, तो इसको यहाँ पर लगा करके हम टाइट कर देंगे। देयर वी गो। एंड उसके बाद में ये एक वॉशर है कुछ इस टाइप का, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, बेसिकली ये स्लाइड हो जाएगा। एंड फिर लगाना है फ्लाई व्हील को, तो इसका ये हिस्सा हम बाहर रखेंगे, फ्लैट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी एंड ये कुछ ऐसे लगेगा। फिर हम लगाएंगे इस वुडरफ की को जो कि यहाँ पर इसका जो स्लॉट बना हुआ है उसमें लगेगी। देयर वी गो। और अभी ये जो ड्राइव एंड ड्रिवन गियर है स्टार्टर का, इसको भी लगा देते हैं। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है हम बाहर रखेंगे एंड ये वाले जो गियर्स हैं ये रहेंगे हमारे अंदर। और ये जो टीथ्स हैं इनको इनके साथ मैश करना है बेसिकली। एंड फिर ये पिन है इसको स्लाइड करना है। सो देयर वी हैव इट। और अभी लगाना है मैग्नेट को, बट उससे पहले जो वन वे है इसका, एंड ये वन वे इटसेल्फ है, इसमें एक साइड है वो थोड़ी सी बाहर, जिसके लिप्स हैं वो बाहर आ रखे हैं, वो इस स्लॉट में कुछ ऐसे फिट होने वाली है। देयर वी गो। एंड अभी हमारा जो मैग्नेट है उसमें ये 6 होल्स हैं टोटल, जिनमें ये जो होल्स हैं ये हमें अलाइन करने हैं। और उसके बाद में अंदर की तरफ से इधर से ये 5 मिलीमीटर एलन हेड के बोल्ट्स हैं, इनमें थोड़ा सा लोकटाइट लगाना है सब में और इनको टाइट कर देना है, जस्ट लाइक दैट। एंड अभी इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको तो हम जो वुडरफ किया उसके साथ लाइन करेंगे। एंड हमारा जो फ्लाई व्हील है उसको हमें वन वे जो है उसमें इंगेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्लाई व्हील को बाहर की साइड पुश आउट कर लेते हैं और एक बार के लिए ये जो गियर है इसको भी मैं निकाल रहा हूँ। फ्लाई व्हील को पकड़ के रखना है और जो मैग्नेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा ट्रिकी था फ्लाई व्हील को इंगेज करना और मैग्नेट को पुश करना, बट समहाउ मैनेज टू डू इट। अभी ये इसका बोल्ट है एंड ये इसका वॉशर है, इन दोनों को लगा करके टाइट करना है। तो टाइटनिंग के लिए आप मैग्नेट होल्डर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये 14 मिलीमीटर का बोल्ट है, तो इसकी टाइटनिंग की प्रोसेस हम कर लेता हूँ एंड फिर आगे का स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा जो LH कवर है उसकी फिटिंग। तो सबसे पहले जो मैग्नेट कॉइल है वो इसमें लगने वाली है एंड उसकी इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि ये जो ग्रोमेट है ये हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ ऐसे, आप देख सकते हैं। एंड जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है वो बाहर ही रहेगा। उसके बाद में ये जो हमारी वायर है इसको यहाँ पर एक ये छोटी सी पिन टाइप चीज़ निकली हुई है, इसके राइट साइड से निकालना है। एंड फिर जो हमारी मैग्नेट कॉइल इटसेल्फ है उसके ये जो 3 होल्स हैं इनको इन तीनों के साथ अलाइन करना है। देयर वी गो। एंड फिर इस वाली साइड से जो हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसको प्लेस करना है, बट इसको प्लेस करने से पहले नीचे एक ये गाइड प्लेट है वायर के लिए, इसको ऊपर की साइड लेकर के आना है।
सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड ओवरऑल हमारा जो सेटअप है वो ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले RTV सिलिकॉन लगाऊंगा इस ग्रोमेट को निकाल के, ताकि ऑयल लीकेज का या सीपेज का जो चांसेस है वो ना रहे। एंड उसके बाद में ये 3 5 मिलीमीटर एलन हेड के बोल्ट्स हैं, ये तो लगेंगे यहाँ पर, और ये 2 4 मिलीमीटर के एलन हेड बोल्ट्स हैं, ये लगेंगे यहाँ पर। देयर वी गो, बेसिकली कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में यहाँ पर ये जो पिन उठी हुई मैंने दिखाई थी, उसमें ये जो हिस्सा है ये जाकर के लगेगा, और इसका ये जो पार्ट है ये यहाँ पर स्लाइड होगा। तो हमारा ये जो क्लैंप है या फिर प्लेट, जो भी आप बोलना चाहें, ये बेसिकली कुछ ऐसे लगेगी। देयर वी गो। उसके बाद में लगानी है लोकेटिंग डावल्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं। तो लगाते हैं गैस्केट को, जिसपे ग्रीस है वो यूज़ करना है। तो गैस्केट जो है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड उसके बाद में प्लेस करना है LH कवर को। तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। उसके बाद में टोटल 8 बोल्ट्स हैं, उनको लगाना है। 4 जो हैं वो सेम साइज के हैं, जो कि लगने वाले हैं नीचे की तरफ। 3 लग गए यहाँ पर, एंड जो 4th वन है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में जो एक मीडियम साइज का बोल्ट है वो जाएगा यहाँ पर। 2 आइडेंटिकल साइज के बोल्ट्स हैं, उनमें से एक बोल्ट यहाँ पर लगेगा, और जो सबसे लंबा वाला बोल्ट है वो लगेगा यहाँ पर। एंड ये जो बोल्ट है ये बेसिकली यहाँ पर लगने वाला है, बट इसको अभी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही लगा करके छोड़ रहा हूँ, टाइट नहीं कर रहा हूँ। बाकी के जो बोल्ट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। उसके वो गैस्केट लगेगी, उसकी जो फिटिंग है वो एकदम प्रॉपर हो। और अभी सबसे पहले जो पिस्टन है उसको लगाएंगे, बट उसमें पहले इसकी जो रिंग्स हैं उनको लगाना है। तो रिंग्स लगाने का तरीका मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑयल एक्सपैंडर रिंग है, एंड इसमें जब आप इसके जॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो या तो आपको W शेप दिखेगी या फिर M शेप दिखेगी। तो कुछ लोग बोलते हैं M बनाओ, कुछ बोलते हैं W बनाओ। मैं बोलता हूँ जो बनाना है बनाओ, इट डजेंट मैटर। ये बेसिकली एक कंटिन्यूस पैटर्न है जिसको हमें जस्ट लिंक करना होता है, दैट्स इट। और इस साइड इन लिखा हुआ है, ये साइड हमारी इनटेक की तरफ रहेगी, जिस साइड कार्बोरेटर लगेगा उस साइड। तो ये कार्बोरेटर की साइड रहेगी, तो इसका जो M और W है वो आप इस तरफ रख सकते हैं, उसका कट चाहे तो, बाकी कहीं भी रख दीजिएगा, नॉट गोना बी मच ऑफ ए डिफरेंस, क्योंकि पिस्टन से वो घूमती रहती हैं जब इंजन चलता है तब। बट एनीवेज, अभी के लिए अपन अपनी साइड से जो सबसे सेफ पॉसिबल काम है वो कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कट यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में ये 2 हमारी ऑयल आइडेंटिकल हैं, इट इज़ जस्ट कि इनमें डायरेक्शन माइंड में रखनी है। तो नीचे की साइड जो ऑयल रेल रिंग हम लगाएंगे उसको जब हम दबाएं तो ये जो कट है ये नीचे की साइड जाना चाहिए, जैसे कि इसका जा रहा है। इसको अगर उल्टा पकड़ेंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा, ऊपर की साइड नहीं चाहिए, नीचे की साइड लगा रहे हैं तो नीचे की साइड चाहिए। तो ये लगेगी हमारी जो एक्सपेंडर रिंग हमने लगाई है उसके नीचे की तरफ, यहाँ पर। देयर वी गो। इनटेक को उधर रखते हुए इसका जो कट है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, इस वाली साइड। उसके बाद में लगाएंगे ऊपर वाली रिंग। तो इसकी ये जो उभरी हुई साइड है ये हमें ऊपर रखनी है, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, और ये लगेगी जो हमारी एक्सपेंडर रिंग है उसके ऊपर की तरफ। देयर वी गो। एंड इसका जो कट है वो बेसिकली हम इधर रखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। फिर लगाएंगे टॉप 2 रिंग, एंड जिस साइड टॉप 2 लिखा हुआ है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये रिंग लगेगी दूसरे वाले स्लॉट में। तो इसको लगाने का एक सिंपल तरीका ये भी है, आप जो रिंग है उसको उसका जो ग्रूव है उसमें स्लॉट कीजिए, एंड जो ग्रूव है उसमें ले आना है। देयर वी गो। और इसका जो कट है वो हम रख देंगे यहाँ पर। तो हमारी एक्सपेंडर का यहाँ पर, R2 का यहाँ पर, R1 का यहाँ पर, T2 का यहाँ पर, और T1 का कट यहाँ पर रखेंगे, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। ये रही हमारी टॉप 1 रिंग, इस साइड इसमें टॉप 1 लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख गया हो। तो इसका भी लगाने का जो प्रोसेस है वो वैसे ही है, ग्रूव में फंसाना है एंड फिर ट्विस्ट करके थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए इसको ले आना है। अभी एक साइड की जो सर्कलिप है वो मैं लगा लेता हूँ। देयर वी गो। अभी इनटेक वाली साइड रखेंगे कार्बोरेटर की तरफ, कनेक्टिंग रोड में जहाँ पर पिन लगेगी वहाँ पर लगाएंगे ऑयल, इसको करेंगे प्लेस। फिर हमारी जो पिन है उसको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे। उस साइड हमने सर्कलिप लगा रखी है, इसलिए हम इसको इस साइड से पुश करने वाले हैं। देयर वी गो।
और अभी ये वाली जो सर्कल पे ये इस साइड लगानी है, तो कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि वो अंदर ना गिर जाए, और उसके बाद में उसके ग्रूव में उसको इंस्टॉल करना है। और जब आप इसको लगा लें तब बारी आएगी जो स्टड्स हैं उनको प्लेस करने की। तो स्टड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें 2 स्टड्स हैं, उनकी लेंथ कम है, 2 की ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है बिकॉज इस साइड 2 जो थ्रेड्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लश हैं फेस के, जबकि इस साइड लोकेटिंग डावल्स जिस साइड लगेंगी, ये वाला भी और ये वाला भी, इनमें थोड़ा सा अंदर जाकर के जो थ्रेड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो जिस साइड थ्रेड्स अंदर जाकर के स्टार्ट होते हैं उस साइड जो लंबे वाले स्टड्स हैं वो लगेंगे। सो बेसिकली ये 2 जो लंबे वाले स्टड्स हैं वो तो इधर लगाएंगे और इन दोनों को इधर लगाएंगे। और इनमें भी ये जो साइड है, जिस साइड थ्रेड्स भी लंबे हैं, इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये थ्रेड ज़्यादा लंबे हैं, और एक हल्का सा रिंग जैसा सा बना हुआ है, वो नीचे की तरफ रखनी है। तो सबसे पहले लंबे वाले स्टड्स इधर, और उनमें भी जो रिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ। तो सबसे पहले चारों जो स्टड्स हैं उनको मैं हैंड टाइट कर लेता हूँ। और अभी इनको प्रॉपर्ली टाइट करने के लिए 2 ऐसे नट्स लेने हैं जो कि इनके जो थ्रेड्स हैं उनको मैच करें। दोनों को पहले हैंड टाइट करेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट करना है, मतलब नीचे वाले को पकड़ के आपको ऊपर वाले को टाइट करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट हो जाएंगे। फिर आप ऊपर वाले जो नट है उसको ग्रैब करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो स्टड है वो पूरा टाइट हो जाएगा। और जब आपका जो स्टड है वो अच्छे से टाइट हो जाए तब नीचे वाले नट को पकड़ के ऊपर वाले को खोलेंगे एंड फिर इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपको चारों जो स्टड्स हैं उनको टाइट करना है। एंड वंस दैट इज़ डन, 2 छोटी साइज़ की लोकेटिंग डावल्स हैं ये, इनको लगाएंगे। एक जाएगी यहाँ पर, दूसरी जाएगी यहाँ पर। इनका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा देख लें। देयर वी गो। उसके बाद में लगाना है सिलेंडर गैस्केट को। तो इसमें ये जो आप देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है, ये बेसिकली जो हमारी ऑयल की जो फीड लाइन है उस साइड जाएगा। तो इसमें ऑयल फीड लाइन इधर है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन ऐसे करते हैं। एंड अभी ये जो कटआउट है ये इस साइड रहेगा। सबसे पहले इसको टाइमिंग चैन जो है उसमें से निकालेंगे एंड फिर इसके जो स्टड्स हैं उनमें से इसके होल्स को पास थ्रू करना है। और इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगाया है। और फिर पिस्टन में से पास थ्रू करेंगे एंड फिर जो इसकी डावल्स हैं उनके साथ इसको प्रिसाइजली लगा देंगे। देयर वी गो। एंड अभी सिलेंडर लगेगा, तो टाइमिंग चैन है, मैं उसको अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। आपके पास मैग्नेट पेन हो तो ही आप ऐसा करें, अदरवाइज कोई वायर वगैरह बांध लें टाइमिंग चैन से ताकि उसको निकालने में आपको दिक्कत ना आए। फिर हमारी जो रिंग्स हैं उनको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे। रिंग्स को तो लुब्रिकेट करना ही करना है, साथ ही साथ में जो पिस्टन है उसको भी आप मेक श्योर करें कि अच्छे से लुब्रिकेट करें ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर किसी भी टाइप के जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो ना आए। और एक बार फिर से जो रिंग्स की प्लेसमेंट है वो आप चेक कर लें। रिंग्स के जो कटआउट्स हैं वो मैंने जैसे बताए थे आपको ऐसे रखने हैं। फिर जो सिलेंडर है उसकी जो वॉल है उसको भी अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करना है। देयर वी गो। और उसके बाद में सिलेंडर की भी पोजीशन देख लें कि ये कैसे लगेगा। एंड वंस दैट इज़ डन, इसके सारे जो होल्स हैं उनको अलाइन करें और इसको फिर नीचे की साइड स्लाइड करें। और जब पिस्टन के एकदम एंड इसकी जो प्लेसमेंट है वहाँ पर इसको बिठा देंगे। अभी थोड़ा सा जो ऑयल है उसको मैं वाइप ऑफ कर लेता हूँ। टाइमिंग चैन को एक बार वापस निकालेंगे एंड ये हमारी टाइमिंग चैन की गाइड है एक साइड की। तो इसका ये हिस्सा अंदर रहेगा, ये हिस्सा हम इस साइड रखेंगे। एक बार अच्छे से चेक कर लें कि जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर्ली हुई है क्या। और अभी